गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल, ये प्रीवियस टॉपिक का ही आगे वाला पार्ट। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था एनर्जी फ्रॉम ओशियंस, जिसमें टाइडियल एनर्जी जो थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं वेव एनर्जी। वेव आप लोग पहले बताओ, वेव होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा वेव होती कैसी है। आप लोग जरा ध्यान से देखो, यदि हम क्या करें, एक बड़े से बर्तन में पानी भर लें और ठीक बीच में एक छोटा सा पत्थर छोड़ें, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे, ये रिपल्स बनती है ना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होना है, ऐसे रिपल्स बनती हैं। एक्चुअली इसमें ना यूं उठती जो चलती हैं वो क्या होती हैं? वो वेव बनती हैं। और वो जो वेव होती हैं उनका हम यूज कर लेते हैं क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इस पूरे लेसन का एक ही टारगेट है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी जो है वो किसी भी हालत में हमें जनरेट करनी होती है। तो हम बात करते हैं वेव एनर्जी की। अब wave energy, the energy which is obtained from the wave of oceans। ओशियंस में जो वेव उठती है, बनती है, उनसे जो एनर्जी हम लेते हैं, आपने देखा होगा वेव ये होती है, ठीक है, और यहां होता है वो किनारा समुद्र का। तो ये जो वेव उठती है ना, तो आप लोग देखोगे ये वेव दरअसल चलती हुई दिखती हैं। और यदि हम इन वेव का यूज कर लें, कैसे? यदि हम यहाँ पे टरबाइन लगा दें और यहाँ हम जनरेटर लगा दें, तो आप लोग देखोगे कि ये जो इसके टरबाइन्स होते हैं ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। और मूव करेंगे जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं। आप सबको पता है यदि टरबाइन घूमती है तो हम जनरेटर यूज कर सकते हैं। तो वेव एनर्जी से ऐसे हम क्या करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कन्फर्म? एनर्जी कोई भी हो, हमें दो चीजों का तो बड़ा ध्यान रखना होता है। किस चीज का? एडवांटेजेस, और दूसरा है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की जब बात करें कि वेव एनर्जी से एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है 24/7, मतलब इसको हम एनी टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो कुल मिला के 3 एडवांटेज हैं। बाकी 2-4 एडवांटेज जो है ना आपकी बुक्स में आएंगे, मैं आपको वो आपके क्वेश्चन से दे दूंगा। बात करें डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में बात करें तो भैया एक्वेटिक जो लाइफ है वो इससे बड़ी डिस्टर्ब होती है। क्यों? इसके जो टरबाइन्स होते हैं उनमें समुद्री जीव जो होते हैं वो फंसते हैं और वो मर जाते हैं। अगला सैलाइन वाटर होता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कॉस्टली है। मतलब ये होता है इसके टरबाइन्स है या इसका जो भी हमने प्लेटफॉर्म बनाया होता है उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। तीसरा, जब कोई भी समुद्र में जिसने भी, जैसे मान लो कोई भी ऐसा तूफान आ जाए, बहुत तेज गति से हवाएं चले, ठीक है, या मान लो उसमें कोई, आप कह सकते हो कि कोई चक्रवात बन जाए, या जो कह सकते हो वोल्केनो इरप्शन जैसे होते हैं ना, इस तरह की मतलब कोई भी डिजास्टर जो भी होते हैं वो आ जाए समुद्र में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समुद्र में तूफान आ जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। इस तरह कुछ भी हो जाए तो जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो जाता है? अनडिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है। खासकर इस तरह कोई दिक्कत आए तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका जो है एनर्जी फ्रॉम ओशियंस का, और वो है OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी मीन्स energy
which is obtained from the heat of the oceans। मतलब समुद्र में भी गर्मी होती है? हाँ बिल्कुल। कैसे? आग नहीं लगती है समुद्र में? समुद्र में होता क्या है, ये समुद्र का ऊपर वाला सरफेस, मतलब ओशियंस का ऊपर वाला सरफेस, डीप तो काफी होते हैं, आप लोगों को पता होता है, परंतु ऊपर वाला जो सरफेस है इसका टेम्परेचर अलग होता है। और जैसे ही हम नीचे जाते हैं, नियर अबाउट 2 किलोमीटर यदि हम नीचे जाते हैं, तो वहां का टेम्परेचर ओशियंस का ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, जब सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो जितने भी एक्वेटिक जीव होते हैं वो सारे नीचे चले जाते हैं बॉटम की ओर। तो वहां ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वहां टेम्परेचर ऑलवेज रिमेंस सेम रहता है। तो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, बेसिकली प्रिंसिपल भी यही है, किसकी? ओशियन थर्मल एनर्जी का। और आगे है इसका कन्वर्जन, ये बन गया ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक। तो बेसिकली इस टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसका यूज करते हैं हम क्या करते हैं, यहां पाइप को इंस्टॉल करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना करके, और यहां पंप लगा होता है। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ये जो पाइप होते हैं, इन पाइप में लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं। तो आप लोग देखोगे कि जो लिक्विड अमोनिया नीचे आएगी, नीचे आते ही वो क्या बन जाती है, वेपोराइज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर अलग होता है। जब वो यहां आती है तो वेपर बनती है, तो फिर ऊपर आ जाती है, ऊपर आते ही टेम्परेचर अलग होता है, फिर क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और हम फिर करते क्या, ये बड़ा पंप है जो क्या करता है, इस फ्लो को बनाए रखता है एक बार स्टार्टिंग में, और यहां फिर हम क्या लगा देते हैं, जनरेटर लगा देते हैं बेटा। ओके, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब देखने में तो हमें बड़ा इजी लग रहा है, परंतु ये बहुत ही मुश्किल वाला प्रोसेस होता है बेटा, क्योंकि ये पाइप जो होते हैं ना, समुद्र में जा करके वहां पाइप को प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल करना बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है, पर हम इससे ना एनर्जी ऐसे लेते हैं। ओके, तो ये ऐसे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, टॉप लेयर एंड द मिडिल लेयर, और क्यों कह सकते हो कि ऊपर का टेम्परेचर और समुद्र के अंदर का टेम्परेचर, उसका डिफरेंस हम यूज करते हैं इसका। एडवांटेजेस बेटा देखो, ओशियन से जो एनर्जी मिलती है उन सबके आपको पता है एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं। इसको हम कंटिन्यू यूज करते हैं, पानी में कोई पैसे लगते नहीं है, ठीक है, और दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, 24/7 यूज कर सकते हैं, कंफर्म, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिसएडवांटेज में जैसे हम वेव का लिखा था वैसे यहां पे लिख दो, क्या भैया, ये जो पाइप है खाली एक पाइप दिख रहा है, पर हम बहुत से पाइप इंस्टॉल करते हैं, तो उनमें समुद्री जीव फंसते हैं। पाइप होते हैं बने तो मेटल के होंगे, इनके चारों ओर जो है ना साल्ट की लेयर बन जाती है, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इनिशियल जो है ना, इनिशियल कॉस्ट भी इसकी आई है। एडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि वे वाले हो गए। डिसएडवांटेज की यदि मैं बात करूं तो वही है, इनिशियल कॉस्ट आई है, ठीक है ना, मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, तीसरा एक एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, कंफर्म, और ऐसी जो साइट होती है वो ईच एंड एवरी प्लेस इज नॉट प्रेजेंट। तो ये आपका एनर्जी फ्रॉम ओशियंस था, क्लियर है। बाकी आप जो है आपके एनसीईआरटी को उसमें स्टडी करना, कोई बात सामने आए तो मेरे को बताओ। ओके, थैंक यू।